मौक़िफ़ है आपका इससे जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है? देखिए, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, आइन बहुत क्लियर है। आर्टिकल 95 जो है उसको अगर आप मिलाकर पढ़ें आर्टिकल 54 के साथ, रिक्विजिशन सेशन जो है वो 8 तारीख को बुलाया गया था, तो उसके 14 दिन पूरे होते हैं, मैं समझता हूँ 22 तारीख को। अब 22 से बाद जो भी सेशन बुलाया जाएगा वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि कोई वजूहात नहीं दी गई। जो 25 तारीख का नोटिफिकेशन इशू किया है स्पीकर साहब ने, उसमें जो उन्होंने 2 वजूहात ली, एक तो कि 22 और 23 को OIC की कॉन्फ्रेंस है और दूसरा ये कि और कोई बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहाना है, एक फिल्मी ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन है। अगर एक स्पेसिफाइड प्रोविज़न होता है, वो एक जनरल प्रोविज़न के नीचे जो आर्टिकल 254 है उसका सहारा नहीं ले सकते, और ये सीधा सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल 6 के नीचे स्पीकर साहब इसके उन्होंने ये काम किया है, और मैं समझता हूँ आइंदा वक्त के अंदर इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक जैसे आज आप अदालत में जब पेश होंगे तो स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इस्तदा करेंगे आज? देखिए जी, वो गवर्नमेंट करती है, वो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मगर मेन ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका ये है कि कोई भी शख्स डिसक्वालीफाई नहीं है। डिसक्वालीफाई इलेक्शन कमीशन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने कभी तक वोट कास्ट नहीं हुआ है। जब तक वोट कास्ट ना हो जाए आप किसी पर तोहमत नहीं लगा सकते कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा है। और किसी भी PTI के MNAs ने ये नहीं कहा कि हमने पार्टी को छोड़ा है। पार्टी को भी उन्होंने किसी के, मैंने कम से कम कोई मीडिया के अंदर ऐसा कोई बयान किसी का भी नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा हमने पार्टी को छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली हरबे हैं, ये मैलाफ्राइड इंटेंट है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जलसा जलूस जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो पार्लियामान के अंदर है उसको सबवर्ट नहीं करना चाहिए। और हुकूमत वक्त को आइन और कानून के नीचे, और स्पीकर साहब को ख़ास तौर पर आइन और कानून के नीचे सेशन को बुला के 14 दिन के अंदर बुलाएं, और 7 दिन और होते हैं, उन 7 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग करा लें। जो भी नंबर गेम में ज़्यादा होगा वो जीत जाए। सदारती रेफरेंस आज सुना जाएगा, मैटर सब जुडिस है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये मेंटेनेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करता है, किसी को डिसक्वालीफाई करता है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील को आप थ्रू द रेफरेंस ख़त्म नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल का राइट है, अगर किसी को डिसक्वालीफाई किया जाता है आर्टिकल 63A के नीचे, स्पीकर के पास ये पावर नहीं है। ये खाली पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन अगर किसी को डिसक्वालीफाई करता है तो उसकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट को। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल 186 का जो रेफरेंस है ये कानून और आइन के नीचे मेंटेनेबल नहीं है। साहब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन डी-सीट करता है या डिसक्वालिफिकेशन? इसमें डिसक्वालीफाई करता है। जब डिसक्वालीफाई देखें ना, डी-सीटिंग का नोटिफिकेशन जो होता है वो सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ द व्हेन अ पर्सन इज डिसक्वालीफाइड। 254 के तहत असेंबली अगर किसी मुद्दत को फॉलो नहीं कर सकती आइन में जो मुद्दत दी गई है 254 के तहत, तो वो एकदम गैर आइनी नहीं होता। स्पीकर भी यही कह रहे हैं कि मुद्दत जो है वो बाइंडिंग नहीं है 14 दिनों की या 7 दिनों की। जी, वो बाइंडिंग है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन कैन नॉट ओवरराइड अ स्पेसिफिक प्रोविजन। जो आर्टिकल 254 है वो तो अगर कोई काम ना हो तो उसका सहारा लिया जा सकता है। अभी तो ये काम हुआ ही नहीं है, मुद्दत पूरी हुई नहीं है, तो इस 254 का कैसे सहारा लिया जा सकता है? कौन सी फतेह खानी? MNA की जो डेथ हुई थी, वो क्या देखिए, अगर फातेह खानी है, अगर पहला दिन है तो फातेह खानी के बाद कोई ऐसा कानून ना और नहीं है, कोई आइन में नहीं लिखा हुआ कि बाकी पे कहते हैं जो एजेंडा है उसके मुताबिक काम ना हो। जो भी कार्रवाई हो सकती है, कोई ममानियत नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।